राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 13वीं कहानी दुर्मुख को शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हमने 2 पात्रों के ऊपर चर्चा करी। पहला राजा हर्षवर्धन और दूसरा कवि बाणभट्ट। ये दोनों ही इतिहास में किस तरह याद किए जाएं, इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। राजा हर्षवर्धन सबसे पहले उनका परिचय है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए जानबूझकर शिलादित्य की उपाधि जो है वो स्वीकार करी, क्योंकि वे सदाचार में विश्वास रखते थे। दूसरी बात वे कहते हैं कि गुप्त काल में शुरू किए गए नालंदा के काम को उन्होंने और ज्यादा आगे बढ़ाया है। और कवि बाणभट्ट के बारे में उनके विचार हैं कि ये निरा लंपट है, क्योंकि इसने अपने लिखे हुए नाटकों को राजा हर्षवर्धन के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया है। वहीं कवि बाणभट्ट जो है वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे एक रईस के बेटे हैं, लेकिन कवि भास और कालिदास के घोर श्रृंगारी काव्यों को पढ़कर उनका स्वभाव रंगीला हो चला है। वे यौवन का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, इसलिए पिता का घर छोड़ रहे हैं। उसके पीछे की मुख्य वजह ये थी कि ये एक ब्राह्मण कवि हैं, और यदि इनके जात वालों को पता चलता कि ब्राह्मण होते हुए इनकी एक नाट्य मंडली और ये जगह जगह जाकर नाटक खेलते हैं, तो भारी विरोध के चलते इनको इनकी वसीयत से भी हाथ धोना पड़ सकता था। इसीलिए इन्होंने अपने नाटकों को राजा हर्षवर्धन के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया। साथ ही इन्होंने ये बात भी लिखी कि इनके नाट्य मंडली में सिर्फ वैश्याएं ही नहीं, संभ्रांत कुल की लड़कियां भी होती थीं। आज के एपिसोड में उन्हीं सब लड़कियों के ऊपर भी चर्चा होगी, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2-1 लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ख्याल कीजिए, यदि कामरूपेश्वर, सिंहलेश्वर और कुंतलेश्वर को पता लग जाता कि नाटकों का महाकवि यही बाणभट्ट है, तो फिर मेरे पर्यटन, मेरे आनंदानुभव का क्या होता। मैं दरबारी कवि नहीं बनना चाहता था। यदि हर्ष के राज्य में बसता ना होता तो उसका भी दरबारी कवि न बनता। मेरे पास पिता की काफी संपत्ति थी। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि राजा हर्षवर्धन जो है वो ये कहता है कि मैं विद्या को आगे बढ़ाता था। ये इस बात से पता चलता है कि मैंने बाणभट्ट को अपना राजकवि बनाया, हालांकि वह उस लायक नहीं था। आपको ख्याल हो सकता है कि हर्ष के कहने के अनुसार मैं निरा भुजंग, वैश्या, लंपट था। मेरी मंडली में वार वतीनाएं बहुत कम आई। जो आई उन्हें मैंने नृत्य, संगीत, अभिनय कला के ख्याल से लिया। मेरे नाट्य गगन की तारिकाएं दूसरी ही तरह आती थी। आगे क्या होगा नहीं जानता, किंतु उस वक्त देश की सारी तरुणियां राजाओं और उनके सामंतों की संपत्ति समझी जाती थी। तो उस समय में सामाजिक व्यवस्था का ढांचा कितना चरमराया हुआ था, स्त्रियों के लिए यह काल कितना दुखदायी था, ये भी पता चलता है। सारी खूबसूरत या जवान लड़कियां जो हैं वो राजा और सामंतों की हवस का शिकार रहती थी। दोबारा से सुनिए। इस वक्त देश की सारी तरुणियां राजाओं और उनके सामंतों की संपत्ति समझी जाती हैं, चाहे वे ब्राह्मण की कन्याएं हों या क्षत्रिय की। मेरी बुआ को मगध के एक मौखरी सामंत ने जबरदस्ती रख लिया था। वह मर गया और बुआ की आयु भी गिर गई, तो वह हमारे घर में रहा करती थी। मेरे ऊपर उनका परम स्नेह था। मैंने उनके उस सामंत संबंध की ओर कभी ख्याल नहीं किया। आखिर उस अबला का दोष क्या था। सुंदर तरुणियां कम होती हैं, किंतु जब उनके प्रथम अधिकारी कुछ थोड़े से सामंत हों, तो एक एक सामंत पर उनकी कितनी संख्या पड़ेगी, इसे आप खुद समझ सकते हैं। एक सुंदर लड़की के लिए किस तरह मारकाट मच सकती थी। इसीलिए इस मारकाट को बचाने के लिए और अपने सामंतों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, नगर वधु का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। खूबसूरत लड़कियों को चुना जाता था नगर वधु के तौर पर, और सारे लोग मिलकर उनको भोगते थे। इसका जिक्र मैं पहले भी आम्रपाली के दौरान कर चुकी हूँ, एग्जाम्पल कोट कर चुकी हूँ। फिल्म में भी आप देख सकते हैं जिसमें वैजयंती माला स्टार थी, और दूरदर्शन का सीरियल आम्रपाली भी देख सकते हैं जो हेमा मालिनी द्वारा डायरेक्ट किया गया था। सामंतों और राजाओं ने इन तरुणियों के स्वीकार के कई तरीके निकाले थे। कोई कोई पति के पास जाने से पहली रात को उन्हें अपनी समझते थे।
इसे लोग धर्म मर्यादा समझने लगे थे और अपनी बेटियां, बहुओं तथा बहनों को डोलियों में बिठाकर अंतःपुर में एक रात के लिए पहुंचाते थे। डोला न भेजने का मतलब था सर्वनाश। पसंद आने पर वह रनिवास में रख ली जाती थी, रानी के तौर पर नहीं, परिचारिका के तौर पर। और आगे आने वाली कहानियों में हम पढ़ेंगे कि दरअसल सर्वनाश का डर से भी ज्यादा जो डर होता था वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं वो राजकुमारियों और राजाओं के पास अपनी बेटियों को भेजा करते थे, उनसे कुछ मुनाफा कमाने के तौर पर। आगे की कहानियों में जिक्र है। डोला न भेजने का मतलब था सर्वनाश। पसंद आने पर वह रनिवास में रख ली जाती थी, रानी के तौर पर नहीं, परिचारिका के तौर पर। रानी बनने का सौभाग्य तो सिर्फ राजकुमारियों और सामंत कुमारियों को ही हो सकता था। अंतःपुर विद इन ब्रैकेट रनिवास की इन हजारों हजार तरुणियों में अधिकांश ऐसी थी जिन्हें एक दिन से अधिक राजा या सामंत का समागम नहीं प्राप्त हुआ। मतलब इतनी हजारों की तादाद में लड़कियां रखी हुई थी कि पहली रात को जब सेक्स या संभोग किया जाता था, उसके बाद राजा या सामंत उन्हें कभी छूता ही नहीं था, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आता था। बतलाइए उनकी तरुणाई उनसे क्या मांगती होगी। मेरी अभिनेत्रियां अधिकतर इन्हीं रनिवासों से आती थी और चोरी से भाग कर नहीं। इसे बुरा समझिए या भला, मैं राजाओं और सामंतों को बात की बात में अपनी ओर खींचने में सिद्ध हस्त था, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं। राजनीति में नहीं, उससे मेरा कोई मतलब न था। उनकी साक्ष्य दे रहे वे सैकड़ों पत्र जो राजाओं और राज सामंतों की ओर से मेरी प्रशंसा में मिले थे। जब वे कला की तारीफ करते तो मैं कलाविद का रोना रोना शुरू करता। क्या करें देव, कलाकार तरुणियां होने पर भी मिलती ही नहीं, होने पर भी नहीं मिलती। एक दिन के चुंबन, एक दिन के आलिंगन या एक दिन की सहशैया के बाद जहां लाखों तरुणियां अंतःपुरों में बंद करके रख दी जाएं, वहां कलाकार स्त्रियां कहां से मिले। तो बाणभट्ट जो है इस तरीके से राजा और सामंतों को फुसलाया करता था कि आप लोगों ने अपने रनिवास में इतनी सारी रखी हुई हैं, इनमें कितनी सारी कलाकार होंगी, आपका दिल बहलाने के लिए कुछ दीजिए। ठीक कहते हो आचार्य, मैं इसे अनुभव करता हूं, किंतु एक बार अंतःपुर में रख लेने पर हम उन्हें निकालें कैसे, इस पर मैं उन्हें ढंग बतलाता। गाना नाचना आज हमारी राजकन्याओं, सामंत कन्याओं और राजांतः पुरिकाओं के लिए अनिवार्य है। यह मानो उनके लिए जल और आहार के तौर पर है। मैं अपनी चतुर नारियों को भेजता, राजा अपनी उन अंतःपुरिकाओं को कला सीखने के लिए उनके पास जाने को कहता। तो बाणभट्ट ने ये जो है तरीका निकाला राजा और सामंतों के रनिवासों से खूबसूरत लड़कियों को बाहर लाने का। राजा और सामंत देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसने तरीका बताया कि ये आप ही का तो दिल बहलाएंगी। ये जो नाटक, ये जो अच्छे अच्छे नृत्य आप देखते हैं, इन्हें सिखाए जाएंगे तो अंदर ही अंदर आपका दिल बहलेगा। जिसे हम लेना चाहते होते उसे अंतःपुर के कष्ट और कलाविद के जीवन का आनंद बतलाते। साथ ही वे ये भी कि जैसे यहाँ राजा ने हमारी मंडली की एक निपुण नटी को रनिवास में ऊंचा स्थान दिया है, वैसे हो सकता है तुम्हें भी आके मौका मिले। राजा को अलग तरह की पट्टी पढ़ाते थे और लड़कियां जो अंतःपुर से बाहर लाने के लिए सिलेक्ट की जाती थी उनको अलग तरह की पट्टी पढ़ाते थे कि तुम जो हो देखो राजा जो है कितने मोहित हो जाते हैं जिनको नृत्य कला आती है, अगर तुम उसे सीख लोगी तो तुम राजा को अपने मुंह पाश में कर सकती हो। इतना कहने पर अनेक तरुणियों का राजी होना स्वाभाविक था, यद्यपि हम उनमें से योग्यतम को ही लेते। राजा लोगों ने जीवन में एक बार के समागम के लिए जहां हजारों तरुणियों का अवरोध कर रखा हो, वहां अंतःपुर में पुरुष प्रवेश के कड़े निषेध से भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं। बूढ़े कंचुकी ब्राह्मण उनको तरुणाई के आनंद से रोक नहीं सकते। मतलब इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां जो हैं अपने रनिवास, जिसे हरम बोलते हैं, उसमें रखी हुई हैं,
और राजा और सामंत जो है एक बार उनके साथ सेक्स करते हैं और ताउम्र सेक्स नहीं करते, क्योंकि हजारों के साथ करना होता है उन्हें और हर दिन एक नई लड़की के साथ करना होता है, इसलिए पुरानी का नंबर नहीं आता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, वो यौवन का आनंद लेने से पीछे नहीं रहती हैं। कई हो सकता है कोई सैनिक से टांका भिड़ जाए या आने जाने वाले जितने लोग हैं, खानसामा है, इन सब के साथ उनके संबंध रहे हों। तो हरम या रनिवास में क्या क्या चीजें होती थी, इन सब चीजों का जिक्र है यहाँ पर। मैंने जब विधवा के सती होने का विरोध किया तो पाखंडियों ने ब्राह्मण और राजाओं से बढ़कर दुनिया में कोई पाखंडी नहीं हो सकता, बड़ा ही हल्ला मचाया। कहने लगे ये गर्भ हत्या और विधवा विवाह फैलाना चाहता है। अब गर्भ हत्या क्यों, ये आप सुनिए जरा। गर्भ हत्या में बिल्कुल नहीं चाहता, किंतु वहां पर ये स्वीकार करने में कोई उज्र नहीं कि मैं विधवा विवाह पसंद करता हूँ। गुप्तों के शासन से हमारा पुराना धर्म कुछ का क्या से क्या हो गया। जहां हमारे क्षत्रिय बिना वत्स तरी मास के किसी अतिथि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वहां अब गौमांस भक्षण को धर्म विरुद्ध समझा जाता है। मतलब बता रहे हैं ब्राह्मण कवि बाण भट्ट कह रहा है कि हम जब आए थे यहाँ पर तो हम बछड़े का मांस खाते थे और अतिथियों के लिए स्पेशली उसको परोसा जाता था। अब ये जो है वो धर्म के विरुद्ध मान लिया गया है, गाय को मारना। जहां हमारे ऋषि विधवाओं के लिए देवर दूसरा वर बिल्कुल उचित समझते और कोई तरुण विधवा ब्राह्मणी क्षत्रिया 6 महीने बरस दिन से ज्यादा पति विधुरा नहीं रह सकती थी, वहां अब उसे धर्म विरुद्ध समझा जाने लगा। कि मतलब गुप्त काल में जो धर्म था वो किस तरीके से बदलते हुए हर्षवर्धन के काल तक आते आते क्या से क्या हो गया। विधवा विवाह भी निषेध कर दिया गया। पहले पति मर जाता था तो देवर से शादी कर दी जाती थी भाभी की। स्वयं इन सारी खुराफातों इस नए विद इन ब्रैकेट हिंदू धर्म की जड़ गुप्त राजवंश में ही रामगुप्त की विधवा नहीं सधवा स्त्री को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पटरानी बनाया था। तरुण स्त्री को विधवा रखने में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं रोक सकते। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा, कितना मजाक उड़ाया है इन त्रिमूर्ति देवताओं का। तरुण स्त्री को विधवा रखने में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं रोक सकते, और किस मुंह से रोकेंगे जबकि अपनी पत्नियों के रहते हुए खुद पराई स्त्रियों के पीछे दौड़ने से बाज नहीं आए। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन के। ये लोग खुद सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती जैसी सबला स्त्रियों के पति होने के बावजूद भी दूसरी औरतों के पीछे भागते रहे हैं। तरुण विधवा रखने का आवश्यक परिणाम है गर्भपात, क्योंकि बच्चा उत्पन्न कर पालन करने का मतलब है विधवा विवाह स्वीकार करना, जिससे कि वे बचना चाहते हैं। इसी डर से अब ब्राह्मणों और सामंतों ने कुलीनता सिद्ध करने का नया ढंग निकाला है, वह है विधवाओं को जिंदा जलाना। स्त्री को इस तरह जिंदा जलाने को वह लोग महापाप नहीं महापुण्य समझते हैं। तो देखिए धर्म ने कितने रूप बदले हैं। आज जो इतनी कट्टरता है शुरू से ऐसी नहीं थी, इसे भी समझे जाने की जरूरत है। हर साल लाखों लाख तरुणियों को बलात् अग्निशात करते देख जिन देवताओं का हृदय नहीं पसीजता, वह या तो वस्तुतः ही पत्थर के हैं अथवा हैं ही नहीं। ये देवताओं के लिए बोल रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। यदि कोई दलित इस तरह की बात बोल दे तो कितना क्या से क्या हो सकता है। आज धर्म को लेकर कुछ बोल भी नहीं सकते। कहते हैं स्त्री सती अपने मन से होती है। धूर्त, पाखंडी, नराधम, इतना झूठ क्यों बोलते हो? जिन राजाओं के अंतःपुरों की एक बार की स्पर्श सैकड़ों स्त्रियों में जिन्हें तुम आंख में भूनकर सती बना रहे हो, कितनी हैं जिनका उस नर पशु के साथ जरा भी प्रेम है जिससे उन्हें जीवन भर के लिए बंदिनी बनाया। तो एक राजा मर गया, उसका पूरा रनिवास जो है वो जौहर कर लेगा, क्योंकि उसे प्रेम में जौहर करना
धर्म का जामा पहनाकर कह दिया जाता है, लेकिन उनमें से एक जायज़ सवाल है राहुल सांकृत्यायन उठा रहे हैं कि उनमें से कितनी होंगी जो राजा से प्यार करती होंगी? एक बार सेक्स करके छोड़ दी गई, फर्नीचर की तरह। उसके लिए प्रेम और वियोग में पागल हो आग में कूदने का जो एकांत दृष्टांत मिलता है, उसे पागलपन को भी 2-4 दिनों में ठंडा किया जा सकता है। आत्महत्या धर्म। सर्वनाश हो तुम पाखंडी पुरोहितों और राजाओं का। प्रयाग के उस बरगद अक्षय वट से जमुना में कूदकर मरने को इन्होंने धर्म बतलाया, जिसके कारण हर साल हजारों पागल मरकर स्वर्ग पहुंच रहे हैं। केदार खंड में सतपथ में जा बर्फ में गलने को इन्होंने धर्म कहा, जिसके कारण हर साल सैकड़ों सतपथ के रास्ते स्वर्ग सिधारते हैं। और अब यही महाकुंभ के आयोजनों में भी आप देख सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है कि आयोजनों में किस तरह की ढील बरती गई है, किस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं सारी आत्महत्याओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों में राजा के आश्रित रहना था। राजा के आश्रित रह रहा हूं, किंतु यह आश्रय लेना जानबूझकर न था। मेरी अपनी संपत्ति इतनी थी कि मैं एक संयत भोगपूर्ण जीवन बिता सकता था। मैंने समय के धर्मध्वजी राजाओं और ब्राह्मणों से मैं बहुत अधिक संयम रख सकता था। हर्ष और दूसरे राजर्षियों की भांति में लाख चुंबी विद इन ब्रैकेट लाख सुंदरियों को भोगने वाला, बनने की होड़ रखने वाला था। ज्यादा से ज्यादा 100 सुंदरियां होंगी जिनके साथ मेरा किसी न किसी समय प्रेम रहा होगा। किंतु मेरा घर संपत्ति सब कुछ हर्ष के राज्य में था। जब उसका दूत पर दूत आ रहा हो, फिर मैं कैसे राज दरबार में जाने से इनकार करता। हाँ, यदि मैं भी अश्वघोष होता, घर द्वार की फिक्र ना होती, तो हर्ष की परवाह ना करता। बड़ी सफाई से राजा हर्षवर्धन और कवि बाण भट्ट को बड़ा मासूम बनाकर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अपनी गलतियों को भी ये किस तरह मासूमियत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरियां इस तरह की थी। हर्ष के बारे में यदि आप मेरी गुप्त सम्मति पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कि अपने समय का वह बुरा मनुष्य या बुरा राजा न था। अपने भाई राज्यवर्धन के साथ उसका बहुत प्रेम था, और यदि भाई के लिए सती होने का भी हमारे धर्म नायकों ने विधान किया होता या संकेत भी कर रखा होता, तो वह उसे भी कर बैठता। लेकिन साथ ही उसमें दोष भी थे, और सबसे बड़ा दोष था दिखावा। प्रशंसा की इच्छा होने पर भी अपने को कामना रहित जतलाना, कीर्ति की वांछा रखते हुए कीर्ति से कोसों दूर बतलाने की चेष्टा, सुंदरियों की कामना रखते हुए अपने को कामना रहित जतलाना। और मैंने हर्ष के बिना पूछे अपने नाटकों को हर्ष निपुण कवि के नाम से क्यों प्रसिद्ध किया, इसके बारे में कह चुका हूं। किंतु परिचय तथा रात दिन की संगति होने के बाद उसने कभी नहीं कहा, बाण अब इन नाटकों को अपने नाम से प्रसिद्ध होने दो। यह बिल्कुल आसान था। सिर्फ एक बार उसके अधीन सामंत दरबारों में श्री हर्षो निपुण कवि की जगह श्री बाणो निपुण कवि के साथ नाटक के अभिनय करा देने भर की जरूरत थी। तो राजा कितने हिपोक्रेट हुआ करते थे। शिलादित्य की उपाधि भी राजा हर्षवर्धन ने दक्षिण पथ के राजा से हारने के बाद अपनाई। यदि जीत जाता तो शायद उपाधि कुछ और होती। ऐसा पिछले एपिसोड में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। मुझे जगत जैसा है उसे वैसा ही चित्रित करने की बड़ी लालसा थी। यदि मैंने पर्यटन में अपने 12 वर्ष न बिताए होते, तो शायद ये लालसा उत्पन्न न होती, अथवा उत्पन्न भी होती तो मैं उसका निर्वाह नहीं कर सकता। मैंने जहां आच्छोद सरोवर का वर्णन किया, वह हिमालय की तराई की एक सुंदर भूमि मेरे सामने थी। कादम्बरी भवन का निर्माण करने में हिमालय का कोई दृश्य था। विंध्यावटी में अपनी एक देखी जगह में जरद विद इन ब्रैकेट बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को मैंने बिठाया। लेकिन इतने ही चित्रण से मैं अपनी तूलिका को विश्राम नहीं देना चाहता था। मैंने हर्ष तथा दूसरे अपने सुपरिचित राजाओं के प्रसादों, अंतःपुरों और उनकी लक्ष्मी का चित्रण अपने ग्रंथों में किया, किंतु
मैं उन कुटियों और उनके वेदनापूर्ण जीवन को नहीं चित्रित कर सका, जिसकी वह अवस्था इन्हीं प्रासादों और रनिवासों के कारण है। यदि चित्रित करता तो इन सारे राजप्रसादों तथा राजभोगों पर इतनी जबरदस्त कालिमा पुतती कि हर 5वें साल प्रयाग में राजकोष गलत है, अतिरिक्त कोष उड़ाने वाला हर्ष फिर मुझे भुजंग की पदवी देकर भी संतुष्ट न होता। मतलब अभी तो सिर्फ लंपट भुजंग की उपाधि दी थी, बाद में हो सकता है कारावास में डलवा देता, क्योंकि ब्राह्मण हत्या तो पाप थी ना। लेकिन जेल में तो डलवा ही सकता था राजा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। असहमतियों का भी स्वागत है। नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपको ही उन तक पहुंचना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में अगले दृश्य के साथ उपस्थित हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।